नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी भी सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए होली बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। डीए में बढ़ोतरी सहित एरियर व ब्याज सहित भुगतान को लेकर सरकार से बड़ी खबर है। वही सरकार से सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी सहित रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए खबरें हैं। साथ ही कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी अन्य भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे आप वीडियो के लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलती रहे। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, 31 मार्च तक ही उठा सकते हैं इन दो स्कीम्स का फायदा, बिना ब्याज के मिल रहे हैं पैसे। जी हां, आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी के पास स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम और एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का फायदा उठाने का आखिरी मौका है। केंद्र सरकार ने ये दो स्कीम्स कोरोना संकट के देश में कंज्यूमर डिमांड बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक मदद के तौर पर शुरू की है। अब इन दोनों स्कीम्स का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। जाने कौन, कब और कैसे इन स्कीम्स का फायदा उठा सकता है। आपको बता दें कि स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम, एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के अलावा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपये के ब्याज मुक्त एडवांस की घोषणा की थी। दिए गए एडवांस को अधिकतम 10 किस्तों में वसूला जाएगा। इस स्पेशल फेस्टिवल एडवांस का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रुपए प्रीपेड कार्ड मिलेगा। ये पहले से रिचार्ज होगा। इसमें 10,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही इस पर लगने वाले सभी बैंक चार्जेज भी सरकार ही वहन करेगी। एडवांस में ले ली गई रकम को कर्मचारी 10 महीने में चुका सकते हैं, यानी 1,000 रुपये महीने की किस्त चुकानी होगी। वही आपको बता दें कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम, एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत बेनिफिट लेने की 31 मार्च 2021 की अंतिम तारीख है। केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था। इसमें एलटीसी या एलटीए के बदले कुछ खास तरह की खरीदारी पर छूट क्लेम करने की सहूलियत दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना की महामारी के कारण कर्मचारी यात्रा करने में असमर्थ है। पहले यह स्कीम सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घोषित की गई थी। कर्मचारी को इसके लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, न ही कोई यात्रा करनी है। ये एलटीसी ट्रैवल के बदले में एक स्कीम है। यह स्कीम ब्लॉक वर्ष के दौरान बचे हुए एलटीसी किराए पर लागू है, जैसे 12 अक्टूबर 2020 के कार्यालय ज्ञापन में दिया गया है। कोई कर्मचारी लीव इनकैशमेंट के बिना प्रभावी एलटीसी फेयर का उपयोग करते हुए इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। खर्च एलटीसी किराए के लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार होना चाहिए। कोई कर्मचारी लीव इनकैशमेंट के बिना प्रभावी एलटीसी फेयर का उपयोग करते हुए इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। खर्च एलटीसी किराए के लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार होना चाहिए। यदि रिम्बर्स की जाने वाली रकम इस्तेमाल किए गए एडवांस से कम है तो इसे अंडर यूटिलाइजेशन माना जाएगा। हालांकि क्लेम के कैलकुलेशन के बाद बैलेंस अमाउंट अगर कोई है तो उसे कर्मचारी से वसूला जा सकता है। कर्मचारी किसी ब्लॉक वर्ष में उपलब्ध एलटीसी में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साफ किया जाता है कि स्कीम के तहत रिइंबर्समेंट के लिए जो इनवॉइस प्रस्तुत किया जा रहा है वह उस कर्मचारी के नाम पर होना चाहिए जो स्कीम का लाभ उठा रहा है। वही अगली बड़ी खबर है बैंकों के स्ट्राइक को लेकर। जी आपको बता दें कि एसबीआई में देश के इन सरकारी बैंक में 16 मार्च तक रहेगी हड़ताल। जानिए क्यों। जी आपको बता दें कि देश के सरकारी और ग्रामीण बैंकों में लगातार 3 दिनों तक काम नहीं होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन UABU के बैनर तले 9 यूनियनों ने 15 मार्च और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से देश के कई बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके विरोध में बैंक हड़ताल का ऐलान किया गया है। तो ऐसे में अब आप सोमवार और मंगलवार को बैंक न जाए। आपको बता दें कि एसबीआई में देश के कई PSU बैंक इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलम ने दावा किया था कि करीब 10 लाख बैंक के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। एसबीआई समेत कई बैंकों में नहीं होगा कामकाज। जी आपको बता दें कि एसबीआई समेत कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस बारे में जानकारी दे दी है। इसके साथ ही बैंक ने कुछ दिन पहले यह भी बताया था कि हड़ताल का असर बैंकिंग कामकाज पर देखने को मिल सकता है। कामकाज पर असर न हो इसके लिए कई खास कदम भी उठाए गए हैं।
बजट में की थी घोषणा। जी आपको बता दें कि दरअसल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट का ऐलान करते समय कहा कि सरकारी साल 2 सरकारी बैंकों को और एक इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का फैसला किया है, जिसकी वजह से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले 9 यूनियनों ने 15 और 16 मार्च को देश भर में हड़ताल करने की घोषणा की है। अब तक 14 सार्वजनिक बैंकों का हो चुका है मर्जर। केंद्र सरकार साल 2019 से ही LIC में IDBI बैंक का मेजोरिटी हिस्सा बेच चुके हैं। इसके साथ ही पिछले 4 सालों में 14 सार्वजनिक बैंकों का मर्ज किया है। अभी देश में 12 सरकारी बैंक है, उसके बाद इसकी संख्या घटकर 10 रह जाएगी। 2 बैंकों का निजीकरण फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में किया जाएगा। UFBU के देशों में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, ऑल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया शामिल है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कोल इंडिया के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इतनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। जी आपको बता दें कि कोयला कर्मियों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते यानी VDA में 2.2% की वृद्धि की गई है। इससे संबंधित आदेश शुक्रवार को कोल इंडिया के महाप्रबंधक अजय कुमार चौधरी की ओर से जारी किया गया है। यह वृद्धि 1 मार्च 2021 से प्रभावी है। मालूम हो, हर 3 महीने पर कोयला कर्मियों का VDA यानी परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में संशोधन होता है। दिसंबर महीने में महंगाई भत्ता 26.1% था, अब 3 महीने के बाद इसे 28.3% किया गया है। एटेक के वरिष्ठ नेता लखनलाल महतो ने कहा कि परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 2.2% की वृद्धि से कोयला कर्मियों को न्यूनतम 580 रुपये तथा अधिकतम 2500 रुपये तक की वृद्धि होगी। मालूम हो, बेसिक के आधार पर महंगाई भत्ते का आकलन किया जाता है। लखनलाल महतो ने बताया कि कैटेगरी 1 के सबसे न्यूनतम वेतनमान पाने वाले कोयला कर्मियों को 580 तथा ऊंचे वेतनमान पाने वाले नॉन एग्जीक्यूटिव को 2500 रुपये तक ज़्यादा मिलेंगे। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, इस योजना पर हो रहा है काम। जी आपको बता दें कि आने वाले दिनों में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA की ओर से यह जानकारी दी गई है। PFRDA का चेयरमैन सुप्रीतम बंदोपाध्याय ने कहा कि PFRDA ज़्यादा से ज़्यादा अंशधारकों को आकर्षित करने के लिए नवीन सेवानिवृत्ति लाभ उत्पाद पेश करने की योजना पर काम कर रहा है। इसमें न्यूनतम निश्चित रिटर्न की गारंटी वाला उत्पाद शामिल है। बंदोपाध्याय ने कहा, NPS और अटल पेंशन योजना के अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ नए और अनूठे उत्पाद लाने की योजना बना रहे हैं। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी महंगाई भत्ते की बाकी किस्तें भी। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का इंतजार खत्म होने जा रहा है। उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। 1 जुलाई से लागू होगी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। जी आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों को 3 किस्तें रुकी हुई थी, जो उन्हें जुलाई में मिलेगी। इसमें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2021 और 1 जनवरी 2021 की किस्त शामिल है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की 3 किस्तें मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन महंगाई भत्ते में जो भी बढ़ोतरी होगी वो 1 जुलाई से लागू होगी। साल में 2 बार बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता। जी आपको बता दें कि गौरतलब है कि महंगाई भत्ते को साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, लेकिन कोविड की वजह से उनकी किस्त रोक दी गई थी। अभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है। वित्त राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। डीए रोकने से सरकार ने की बचत। जी आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारियों को डीए 1 जनवरी 2020 और 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लंबित है। मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने डीए का भुगतान न करके 37,430 करोड़ रुपए की बचत की है। इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में किया गया है। तो ये थी आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन सभी तक ये लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पहुँच के। धन्यवाद।